नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। आज हम जिस ट्रायंगल टॉपिक से त्रिभुज से इस प्रश्न को लेकर आए हैं, इसमें एक त्रिभुज की बेसिक प्रॉपर्टी लगेगी, वो प्रॉपर्टी आज आपको सीखने को मिलेगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि दो जीवा ए बी और सी डी को पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, तो पी बी बराबर 11 सेंटीमीटर, तो पी सी का मान क्या है। देखो, इसको अपन समझते हैं। सबसे पहले एक वृत्त है, इसको समझ लीजिए। जीवा कहाँ होती है? वृत्त में तो होती है। तो एक वृत्त है, इसमें क्या होता है, ये इसका सेंटर यानी केंद्र है। दो जीवा ए बी, माना कि एक जीवा अपन ने इस तरीके से मान ली ए बी, और एक मान ली अपन ने सी डी इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से मान लो, ये आपकी ए बी हो गई जीवा, और ये आपकी सी डी हो गई जीवा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। हाँ, जीवा मतलब जो आप जानते हो। तो इसको पी पर मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। तो यहाँ एक बिंदु है, माना कि पी। अब इस पर मिलाने के लिए इसको यूं बढ़ा दिया और इसको यूं बढ़ा दिया। ठीक है, इस बिंदु पी पर मिलाने के लिए इन दोनों को बढ़ा दिया। यदि ए बी बराबर 9 सेंटीमीटर, ए से बी तक का मान 9 है, यहाँ से यहाँ तक का मान 9 है, और सी डी बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक का मान 12 है, पी बी बराबर 11 सेंटीमीटर, पी बी यहाँ से यहाँ तक का मान 11 है, तो पी सी का मान क्या होगा? पी सी, यानी यहाँ से यहाँ तक का मान पूरा निकालना है। देखो, जे दिया है, जे दिया है, जे दिया है। अब जे कुछ नहीं दिया है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिक प्रॉपर्टी लगती है कि देखो, जे वाली भुजा यानी कि पी बी, समझना, पी बी इंटू में ये पूरी भुजा यानी कि पी ए, बराबर में ये छोटी वाली भुजा यानी कि पी डी, इंटू में ये पूरी भुजा यानी कि पी सी। बस जे वाली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है इसमें। इस तरह का सवाल जब भी आएगा, जे वाली छोटी भुजा और फिर ये पूरी भुजा, ये छोटी भुजा और इंटू में ये पूरी भुजा, इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। उसके बाद पी बी का मान क्या है? पी बी, पी से बी तक का मान 11 है। पी ए का मान क्या है? पी से ए तक का मान 9, 11 और 9 20 है, बराबर पी डी का मान क्या है? यहाँ से यहाँ तक का मान x है, और पी सी का मान यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है? 12 प्लस x है। ठीक है, अब यहाँ हो जाएगा आपका 220 बराबर 12x प्लस में तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब एक काम करो, इसको इधर ले जाओ, तो आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का माइनस का 120 बराबर 0। इस तरीके से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस का 220 बराबर 0। ठीक है, अपन ने इसको पक्षांतरण कर दिया। अब यहाँ पर आपको खंड बनाना है, बाहर आपको तोड़ना है। तो आप क्या करेंगे कि 22 माइनस 10 करेंगे, सिंपल सी बात है। तो एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 22x आएगा, माइनस का 10x आएगा, माइनस का 220 आएगा, बराबर में 0 आएगा। क्योंकि 22 में से 10 जाएगा तो 12x आएगा, गुणा करने पर माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर खंड बनाएंगे तो x आएगा, x प्लस 22 आएगा, माइनस का 10 आएगा, और x प्लस 22 आएगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जे प्लस का है 22, इधर जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ये मान माइनस में हो नहीं सकता, नहीं प्लस में होगा, यानी कि सीधी सीधी बात x का मान 10 आएगा। आप इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, x का मान 10 आया, यानी इसका मान 10 है। ठीक है, यही अपन को अपने पीसी निकालना था, यहाँ से यहाँ तक का मान। तो 12 और 10 22, 22 इसका सही उत्तर है, पीसी का मान। ठीक है, तो ऐसे आपको इस प्रश्न को करना है। तो वीडियो अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।